तुमने पहले सुन रखे, पहले भी सुन के रेगुलर नहीं सुनते पर पहले सुना हुआ। वो आपने शादी होया करे ना, जब उसमें एक सीखनी दिया करे बरातियाँ थी, सीखनी दिया करे, उसमें एक लाइन आया करे कि सुन मेरा मूसा सुनी के नाम सुना है मौसी कहने तरीके नाम। इस ताकली लाइन बड़ी काम की, नहीं सुनी तो फिर कहूँ आगे मारू रेट फिर जाऊँ नहीं सुनी तो फिर कहूँ मारू रेटा फिर जाऊँ। क्यों कही है यह चीज़? क्योंकि पहली बार में जिसके समझ में नहीं आंदा तो दूसरा रेटा ही लगेगा। एक बार में जो या रिवाज अपने कई जगह है, होली ने आपने देखा होगा कोरड़े मारा करें, लठमार होली बहुत प्रसिद्ध है भारत में, कई जगह हुआ है, हरियाणा में भी है। कोरड़े मारा करें मारता किसके ला क्या करें वह कोरड़े। आज भी आपने सुना दूसरा चित्र जो सुना था, 3 लोग का चित्र था, एक यो है, एक इसके बाद दूसरा है और तीसरा है जो अपना घर है। तो उसमें गुड़िया जो समझावती उसने एक काम की चीज बताई कि भगवान धरती पे आया है, वो पुचकार के सुना, एक बार तो पुचकार के सुना, और फिर भी अगर जो नहीं सुने तो फिर क्या बताई दी उसने, फिर ले तो करने जरूर जाएगा लेकिन कूट छेद के लिए जाए। तो ईब आप एक चीज निर्णय कर लो, प्यार से जाना है कि पिट के जाना है, जाना तो जरूर। यो तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, जाना तो पड़ेगा। क्योंकि जो भी आदमी इस दुनिया में आया है, आप बच्चे ने जब पढ़ाओ वो स्कूल में, तो आप सोचो यो डॉक्टर बनेगा, यो इंजीनियर बनेगा, यो ओके में बनेगा, IAS अधिकारी बनेगा, बहुत अलग अलग सपने होंगे हमारे। तो जो भी आया है दुनिया में वो हो सके है डॉक्टर ना बने, उसके है वो इंजीनियर ना बने, IAS ना बने, चपड़ासी भी ना बने, किमी ना बने, इन सारी चीज़ों की कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो भी आदमी पैदा हुआ है उसकी एक गारंटी है कि वो मरे जरूर है, क्या गारंटी है? और कोई नहीं। वो सुखी होगा या भी गारंटी, वो ठीक ठाक जीवन भोगेगा या भी गारंटी, वो स्वस्थ रहेगा या भी गारंटी, वो धन कमाओगा या भी गारंटी, लेकिन मरे जरूर है ना। 100% रिजल्ट है इसके, एक भी नहीं आज से ही सा तक यू पैदा तो हो गया था लेकिन भगवान इसने ठाना भूल गया। माता जी बताऊंगे ना, ये तक भगवान ने ठानदा किसी ने ठावे है, एक के ऊपर ठावे है, पर और ठाना नहीं कह सकते उसे। जब आप सारे छक्के दुखी हो, जब आपकी प्रार्थना पे आवे है वो शौक को नहीं परमात्मा ने नीचे आने का, क्या इसे छड़ी हुई दुनिया है, इसमें आप कह रहे न जीना करता, भगवान गाड़ ने क्यों जी करा? भगवान एवर प्योर, सदा पावन, भगवान तो उस दुनिया में तावे है जिसका नाम भी शांति धाम है। शांति का सागर है प्रभु, शांति का, पवित्रता का, सुख का, आनंद का, प्रेम का, इन सारी चीज़ों का सागर का मतलब। और वो इतनी बूढ़ी दुनिया में आवे जिसमें रंदे रंदे आपाए जब नू कहन लाग जावा अकड़ तो पांडा छूट जाए तो ठीक से। आप कितने शौक से शादी करो हो, गृहस्थी बसाओ हो, बच्चे पैदा करो हो, उन्हें बड़े करो हो, लेकिन एक भी मौका ऐसा आ जा है कि माँ बाप नहीं नू कहना पड़ जाए है तो किस तरह ये मर जाए तो ठीक से, मैं तो इनके बिना ही बनी, ये ना पैदा होंगे तो ठीक था। जब यह चीज़ कहनी पड़ जाए माँ बाप ने तो इसका मतलब न्यू सोच लो वक्त आ लिया
सकते हैं, कुछ कौन रह रही हो रहा इस आगे जानना जगह रह रही है कि माँ बाप मार गए हैं, बड़का ने बेच दी है, बड़का ने बच्चे माँ बाप की सुपारी ले ली, तू पीछे नहीं देंगे, प्रॉपर्टी नहीं देंगे, तो चलो भाई मरेंगे तो पांडा छूटेगा, फिर तो सारे पीछे मिलेंगे। ये रोज की घटना है। और जब हम इतने दुखी हो जावा तो फिर हम परमात्मा ने बुलावा, हे भगवान आजा करके। अरे या उसकी महानता है या उसकी मेहरबानी है कि भगवान इस टाइम पर धरती पर आ जाए। हम कुछ नहीं कर सकते जब वो परमात्मा ना आवे धरती पर, तो हमारे बस की बात नहीं उसको बुलाना, या तो उसकी दया है कि वो आ जाए। रोंदे पीटते देखे को नहीं जानते, हम अपने तो अंदाजा लगा, हरा बालक रोंदा हो कितनी देर आराम से बैठे, उठ भी कर रखा हो, दुखी भी हो रहा है, लेकिन फिर भी आके तारा आगे रो है तो माफ कर दोगे। बालक खातर जो चीज करी जा सकेगी कर दोगे। परमात्मा बाप है, हमारा सबका बाप, और वो दया का सागर भी है, थारा में तो उसका गुस्सा भी हो। लेकिन भगवान के बारे में भी हमने कई कथा गलत बनाई। जो मंदिर है जिसमें बैठे हुए, यो भैरव का मंदिर, काल भैरव, उसने तो बोला। इसकी कथा में ये है, अब शिव जी ने क्रोध आ गया, शिव जी ने क्रोध आ सके, शिव ने क्रोध नहीं आ सके। शिव काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारे विकार आते हैं पार है। क्रोध कर उसका क्या लेना देना, काम कर उसका क्या लेना देना। ये सारे विकार तो इस दुनिया में है, आड़ है इस लोक में। एक जो नीला नीला लोक दिखाया था, ये सारी चीज आड़े ही रह गई इससे लोक में। परमात्मा तीसरे लोक में आ, पूरे विकारा का स्पर्श कोई, विकारा का पता ही नहीं। सारे विकार बहुत नीचे रह जाए तो यह कथा ही गलत है जिसका आप मंदिर बनाए। और यह चीज जब ये मंदिर वगैरह बनाए जाने हैं, और उसमें भी आप देखो शिवलिंग बिना कोई मंदिर नहीं है। जड़े शिवलिंग ना मंदिर से किसी का हो, लेकिन मंदिर ने मंदिर बनाने खातिर शिवलिंग, मंदिर किसी का हो उसका बड़ा फोटो लगा दोगे, लेकिन शिवलिंग और कितने छोटी रख दोगे, लेकिन पाओ। तो भगवान है शिव जिसकी पिंडी बनावा। क्योंकि यह चीज आपने थोड़ी सी देर पहले सुनी कि भगवान एक है, और भगवान कौन हो सके है जिसका यो शरीर ना हो। क्योंकि यो शरीर होगा तो भाई बात आ जाए, गारंटी है मरेगा, पैदा भी होगा, क्योंकि यो शरीर नहीं तो आओगा कड़ते। इसने तो मम्मी तो बनावे है, अपने खून में तो खून देंगे, अपने मांस में तो मांस देंगे, तो तैयार करा जाए। हाड़ मांस का शरीर है, आ ही नहीं सकता और तो कितने थे। तो परमात्मा का हाड़ मांस का शरीर नहीं है। जब यो शरीर होता तो उसकी भी उस जैसी फोटो होंगी, राम जी सी होंगी, कृष्ण जी सी होंगी, हनुमान जी सी होंगी, गणेश जी सी होंगी, फोटो होंगी। लेकिन फोटो नहीं होना यह चीज सिद्ध करे है कि उसका शरीर नहीं है। और जय तो वो भगवान है, क्योंकि यो शरीर नहीं है उसके माँ बाप नहीं है। शरीर होगा तो माँ बाप होंगे, और जन्म नहीं होया तो मरेगा भी नहीं, जहाँ तो वो अमरनाथ है। तो एक शिव है परमात्मा। ये बात सोचो, शिव के मंदिर के बिना कोई जगह खाली नहीं, इसी देश में नहीं, विश्व में अनेक जगह शिवलिंग लेकर जावे हैं धरती। इसका मतलब सारे विश्व में काम करा हुआ है उसका। सारे संसार में जब उसके मंदिर बने हैं तो इसका मतलब सारा संसार खातिर काम करा। ये भगत सिंह के फोटो आड़े हैं, राम प्रसाद बिस्मिल के फोटो आड़े हैं, राजगुरु सुखदेव के आड़े हैं, विवेकानंद के आड़े हैं, महात्मा गांधी के आड़े हैं। इसका मतलब भारत खातिर काम करा है उन लोगों ने। जिसने भारत खातिर काम करा, भारत के लोग मानेंगे उसने। ये अमरीका वाले क्या नहीं मानने लगे महात्मा गांधी, वो नहीं मानो। जर्मनी वाले क्यों मानेंगे भाई विवेकानंद ने, भारत वाले मानेंगे। जिस खातिर जिसने काम करा होगा, ये आपके बालक आप न मानेंगे, क्योंकि आप उन्हें प्रॉपर्टी दे के जाओ, आप उन खातिर पालन पोषण करो उनका।
उन खातिर जीवन लगाओ। जिसने जिन खातिर करया वह उसने मानेगी। सारी दुनिया शिव ने मानेगी क्योंकि शिव ने सारा संसार सिद्ध है यह चीज। और एक भी चीज आप अगर मम्मी पापा का फोटो भी बनवा के लावांगे ना तो उनने हमारे का खातिर कि मैं कराया है जब बनवाना ना तो कोई किसी खातिर कि मैं नहीं बनाना। और शिव के इतने मंदिर बनाना यह चीज सिद्ध करे है कि उसने जरूर हमारे ऊपर कोई एहसान करा है, हमारे ऊपर कर्जा है उसका। ना तो उनमें कोई चवन्नी को नहीं लावा अपनी गोज में है। और भगवान खातिर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं लोग। और कितने कितने मंदिर पाजा हैं दुनिया भर के। तो ये सारे मंदिर, ये सारे तीर्थ, ये सारे फोटो, ये सारी कथा, ये सारी यादगार सिद्ध करे हैं कि भगवान ने हमारे पर बहुत बड़ा एहसान किया। और भगवान बहुत काम का है। लेकिन आड़े आके थोड़ा सा सोचना है कि भगवान काम का है, लेकिन के काम का है? फोटो को भगवान है, काम की फोटो है कि भगवान है, काम की मूर्ति है कि भगवान है। हमने नो सोच लिया या मूर्ति है भगवान है। मूर्ति तो फोटो है। ये बाप के घर नाप के लड़के ने देखना अगर कोई आवेगा तो क्या कहेंगे, छोरा की तेजी आप फोटो दिखा दो नू कही हो रहे यार। कोई भी अपन आपके घर रिश्ता कर जाएगा उसकी फोटो कोई भी नहीं करता। लड़का देखना है, लड़के से मिलना है। आपके घर में आपके पति का कोई दोस्त भी आओगा वह कितने जी मिलना है, आप फोटो कर दियो देखा उनका आगे ये रहे मिल लो कर ले दर्शन कौन काम था। हम कंफ्यूज हो गए दो चीज़ा, एक फोटो और एक असली। काम का है लेकिन असली काम का है या फोटो काम की को नहीं। फोटो कितने काम की थी इतने वो नहीं आया था। मेरे पापा अगर बाहर जा रहे हैं एक महीने खातिर और मन में उनकी याद आवे है तो मैं एल्बम काट के उनके फोटो देखूंगी। आपका बेटा अगर आर्मी में जा रहा है, फौज में जा रहा है, कितने दूर सर्विस करने जा रहा है तो आप उसके फोटो देखोगे। देख यू आड़े न्यू करा करता, यू आड़े न्यू करा है, आड़े इसकी शादी हुई थी, आड़े हम पिकनिक पे गए थे। ये सारी चीज याद करने खातर है। लेकिन कद तई इतने वो असली नहीं आंदा, इतने काम चलाने खातर है वह चीज। हमने क्या सोच लिया बस यू है मंदिर है या मूर्ति रह ले बस हो गया। इस मूर्ति तय कर देगा भगवान काम, वो कर देगा, असली क्या करेगा फिर। तो आपकी सबसे बड़ी जड़ता की है वह मूर्ति थी उससे ते सेटिस्फाई होकर रहेगी, उससे संतुष्ट नहीं होना। भगवान उस मूर्ति से अलग है, भगवान की मूर्ति है वह, उसके प्रति रिस्पेक्ट आओगा, प्यार आओगा। बच्चा अगर आपके पास नहीं है तो आपकी उसकी फोटो में देख देख के खुश होगे, लेकिन असली में फोटो में फर्क है। ईब असली भगवान आया है तब, फोटो नहीं ले हम की देते हैं। ईब असल में जो परमात्मा है, जो शिव है, जो स्वयंभू है, जिसके इतने यादगार और मंदिर हैं, वो भगवान आया है धरती। और वो नु के है ईब आके मिल लो मेरे से, और थारी जितनी भी प्रॉब्लम है सारी खत्म कर दूंगा। किसी की कितनी मोटी है सारी चीज ठीक कर दूंगा। करने यो काम आया और क्या दान बनाया है। जो काम हम करा हाँ इस दुनिया में वह काम करने खातिर परमात्मा को तो हम ही कर लेंगे। तो भगवान ईब आया है हमारे सारा के दुख दूर करने। हम सारे फंस गए आड़े आके, क्योंकि कभी किसी जन्म को कई जन्म लिए इससे पहले हमारे याद भी को नहीं। इस जन्म में आपके कोई काली हो जाए आप दुखी हो जाओगे, आप सोचोगे ये की हो रहा है, मैंने तो किसी से दुख दिया भी को नहीं, मेरे के लिए क्या से बन रही है। आपने 2 जन्म पहले दिया होगा उससे ही। जब आपका वो आ रही है वैसी तो मुँह बात नहीं करती आपसे, हो सके 3 जन्म पहले आप नवा दुखी ते साई मार रखी हो, आपका
3 जन्म पहले आई हो, दुरानी जेठानी हो, आपका और कोई आपकी सासू हो, 3 जन्म पहले हमारी सासू होगी, भूखी मार के नमरी होगी बेचारी, आपने टूक भी ना दिए होंगे, इस जन्म में आके आपकी बहू बन गई तो वह आपने सीढ़े क्यों कर करेगी? आपको दुखी है करण खातर आ रही है। न्यू कई जन्म का हिसाब इकट्ठा हो रहा है। एक आत्मा गणे त गणे 84 और कम से कम एक जन्म ले है इस दुनिया में आके। बहुत सुंदर दुनिया बनावे है भगवान ने, और फिर उसमें हमने भेज दे, हम ऊपर से नीचे आ जावा। आड़े नीचे एक जन्म लिया, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा जन्म लिया। गधे कुत्ते घोड़े बिल्ली नहीं बनते हम, आदमी बना। यह भी भगवान ने आके बताया, और कितने नहीं जाना। तो एक जन्म लेके दूसरा ले लिया, दूसरा लेके तीसरा ले लिया, जन्म आगे बढ़ते रही। और एक दिक्कत और होती रही, पहला जन्म जितना श्रेष्ठ था अगला खराब हो गया, क्योंकि हम नीचे उतरते आने लगे। एक आपने आज जो कुर्ता जमाया है, एक महीने पाछे उसा को नहीं रखा, 1 साल पाछा और घना खराब हो जाए, 2 साल पाछे आप सोचने लागोगे कि इसका रंग भी उठ गया, जो खराब हो गया एक तो, और 3 साल पाछे गिरण की नौबत भी आ जाए। हर एक चीज न्यूए या सृष्टि भी इतनी नई और प्यारी और सतयुग क्या करते इसने, बड़े सुंदर सुंदर नाम दे इसके। स्वर्ग, भारत स्वर्ग था, यह चीज आपने सुनी होगी, सोने की चिड़िया था, लेकिन धीरे धीरे यूं ऐसा हाल हो गया। माँ बाप की सुपारी ले हैं बालक, दोस्तों के साथ मिलके ना माँ बाप नहीं डगा दी, और सारी प्रॉपर्टी फिर अपनी है। यो हाल हो गया, यो हाल हो गया, हम सारे रोन पीटन लगे जब परमात्मा इस तरह हराके के कहे ईब या दुनिया रहने के लायक कौन रही, हमने ठीक करके नई नई दुनिया में फिर भेजा, हमारे खातिर नई दुनिया बनाऊंगा। और उस नई दुनिया में चालन खातिर हमने सुधरना पड़ेगा, क्योंकि हम बिगड़े। इस काम खातिर परमात्मा ने यो स्कूल खोला, जिसमें हम रोज पढ़ा। आपने भी अगर स्कूल में एडमिशन लेना है तो 23 घंटा में अपना काम कर लियो, 1 घंटा काट के रोज पढ़ा। यूँ ही स्कूल को नहीं, अब तड़के बस्ता ला के न चल दिए, तड़के 7 बजे टिफिन भी लेके न 7 के 3 बजे छुट्टी होगी ना, और चपड़ासी से ही बनने की गारंटी नहीं। तो स्कूल में बस्ता ला दी हाँ ले जाओ, और बेरा क्या ही कहीं 3 साल का बालक हो गया, उसने भी चढ़ा दो बस में, और वो पुटिए जाए। अरे के पटे हैं बेरा नहीं, क्योंकि हमें करके भी फांसी खा जाए, IAS अधिकारी फांसी खा जाए, इसका मतलब के पटे पढ़ाई में कि तेनू नहीं इसको दोनों पढ़ छोड़ के बेचारे जी तो ले, कम खा के जी ले हैं, कम कमा के रह ले। तो ईब इस टाइम में भगवान ने कहा हमने जीना आया नहीं, खराब कर लिया सारा। ईब में जीना सिखाऊंगा, और मैं पिछले 24 साल तक पढ़ाऊंगी स्कूल में। तो स्कूल में क्या पढ़ाया जा है मेरे तो बढ़िया नहीं आ रही, क्योंकि सारी उम्र स्कूल में बीती है। पहले खुद पढ़ती रही, फिर पढ़ाती रही, बड़का ये तो पढ़ा है सारी उम्र। स्कूल में जीना नहीं सिखाया जाता। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी आपके बच्चा ने संस्कार और जीना नहीं सिखा सकता। उस खातिर भगवान ने ये स्कूल खोलना पड़ा, और इसमें पहला आपने पढ़ना पड़ेगा। जब आपके बालक ठीक हो, हम के चाह वहाँ ये ठीक हो जा, मैं चाहे किम्बे करूँ, या गुंडागर्दी गणे दिन चाल है को ओढ़ा लिया इसका। पहला ठीक था, आप बीड़ी पी जाते हो, का पी जाते, दारू पी जाते, बालक ने पीट देंगे, अब तू ठीक रहे। ये बात हो जाए। ये परमात्मा ने जो ये स्कूल खोला है, नू कहे ईब में हमने पढ़ाऊंगा। ईब अगर ठीक रहना है, जीना है, सीखनी है वह चीज़, तो फिर सीधी नींद करके पढ़ना पड़ेगा। रोज 1 घंटा पढ़ो, हाँ घर ठीक हो जाएगा या गारंटी। आपकी समस्या एक भी नहीं रहेगी, क्या भगवान की गारंटी। परमात्मा प्रतिज्ञा करे है, मैं थारा साथ देने खातर बंधा होया हूँ, लेकिन मेरी रोज छूटी 1 घंटा, वो भी करनी नहीं, सारा दिन करनी करना यो काम है। अब तड़के बैठ के सत्संग करना 7 बजे, सांझ के 7 बजे थी उड़े बैठे रहे, भूखा भी नहीं मरना, कि मैं कौन करना। बस बैठ के परमात्मा की सुना हुआ है वो सुनना है, और
और फिर अपने घर जाके अपना काम धंधा करना है। काम धंधा करती करती जो चीज़ 1 घंटे में सुनाई है वह अपनी बुद्धि में हम रिवाइज करते, बस आसान सी चीज़ है, क्यों काम करे अपन। तो ईब आप आड़े आपके नज़दीक झज्जर में पाठशाला सुनीता बहन जी के राजवीर भाई के घर में रोज क्लास लगे, आप 1 घंटा रोज सुन सको हो, भगवान आपके केस में। हाँ, जब बिना सुनी मर गए मरना तो पड़ेगा सारा, लेकिन अगर परमात्मा से बिना मिली उसकी बिना सुनी मर गए ने तो यूँ पछतावा इतना होगा। उस बीच वाले लोग में बताया था ना पछताने का है वो, क्योंकि भगवान ही जब जावांगे ना पसारे तो उड़े जोड़ा देखेगा, अकेले आई है भर के नहीं आमर संतरे नहीं, आप संस्कार के लेके गए हो आड़त है, वह संस्कार देखे जाए और उड़े क्लियर करके ने एनओसी मिलेगी। उड़े बीच वाले लोग जब तक वो क्लियर नहीं हो लेगा इतने उड़े बैठा रहना पड़ेगा, जो फिर बैंक वाले भी नू के देने तेरा आधार लिंक को नहीं हो रहा, तू अड़े बैठा रहे, इतने वे काम पूरे नहीं हो लेते, इतने रुपया नहीं मिले। तो परमात्मा नु के क्लीन चिट जब मिलेगी ऊपर जाने की शांति धाम जो अपना असली घर है जाना तो पड़ेगा। आपके तो रही ऑप्शन भी को नहीं काटा तब तो नीचे देखते को नहीं क्लियर होगा ना, क्योंकि बाप है ने सब ने लेके जागा, आप उसके बच्चे हो, आप अपने बालक ने छोड़ोगे बाहर खींच के लाओगे ने, 2 टेक के भी लेना पड़ेगा, जिद करेगा तो परमात्मा सारा ने लेन खातिर आया है। और फिर नु कहे मैं पढ़ाई पढ़ाऊँ वहाँ पढ़ो, फिर हमने नई दुनिया में